जय हिंद दोस्तों, आज की इस नई वीडियो पे आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज की इस नई वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए लेकर आ गए हैं बीए थर्ड सेमेस्टर एग्जाम 2025-26 के लिए एजुकेशन यानी कि शिक्षा शास्त्र के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन। आपके पेपर का नाम रहने वाला है इंट्रोडक्शन फॉर एजुकेशनल फिलोसफी एंड सोशियोलॉजी। तो आइए इसके हम कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, भगवत गीता के अध्याय 5 में क्या स्पष्ट किया गया है। जो भगवत गीता का अध्याय नंबर 5 है उसमें क्या स्पष्ट किया गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्म संन्यास योग। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, योग पूर्व मीमांसा तथा उत्तर मीमांसा दर्शन की किस शाखा से संबंधित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेदांत शाखा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, योग दर्शन के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुकरात को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, दर्शन शब्द का अर्थ क्या है। दर्शन शब्द का अर्थ क्या है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विवेक के लिए प्रेम। विवेक के लिए प्रेम होगा दर्शन शब्द का अर्थ। क्वेश्चन नंबर 5 है, आदर्शवाद के जनक के रूप में किनको जाना जाता है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महोदय प्लेटो को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, दर्शन वास्तविकता की प्रकृति की तार्किक परीक्षा है, यह कथन किसका है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन का यह कथन है। क्वेश्चन नंबर 7 है, दर्शन एक ऐसी क्रिया है जिसे मनुष्य धारण करता है। दर्शन एक ऐसी क्रिया है जिसे मनुष्य धारण करता है। क्या मनुष्य धारण करता है, जब मनुष्य स्वयं के बारे में मौलिक तथ्य सत्य के ज्ञान को ढूंढता है। जब मनुष्य स्वयं के बारे में मौलिक सत्य के ज्ञान को ढूंढता है और मानव जिस जगत में रहते हैं उसके बारे में जानना तथा जगत एक दूसरे के संबंध को समझना। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त ये सभी है। क्वेश्चन नंबर 8 है, आदर्शवाद में शिक्षण पद्धति क्या होनी चाहिए। आदर्शवाद में शिक्षण पद्धति क्या होनी चाहिए, तो आपका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। कौन कौन सी, व्याख्यान, प्रश्न और विचार विमर्श, ये सभी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, अंबेडकर की दार्शनिक विचार क्या थी। अंबेडकर की दार्शनिक विचारधारा क्या थी, तो आपका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। कौन कौन सी विचारधारा इनकी थी, बिना किसी भेदभाव के भारतीय शांति और समाज की स्थापित करना, यानी समाज में किसी भी प्रकार के भेदभाव को खत्म करना, ये इनका विचार था। स्वतंत्रता, समानता तथा भ्रातृत्व की भाई विचारों पर सामाजिक व्यवस्था को स्थापित करना, यानी स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा को बनाए रखना इनका मेन उद्देश्य था। जाति प्रथा के निष्पर्श परंपराओं के स्थान पर सामाजिक की व्यवस्था तर्क पे आधारित करना भी इनका विचार थे। तो आपका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 10 है, ज्ञान मीमांसा किस ज्ञान के अध्ययन पर आधारित है। ज्ञान मीमांसा किस ज्ञान के अध्ययन पर आधारित है, तो आपका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। कौन कौन से, हम जगत के बारे में क्या जान सकते हैं, जगत के बारे में हमें किस प्रकार की मतलब ज्ञान हो सकती है, या किस प्रकार जान सकते हैं, यानी जगत के बारे में किस प्रकार से जान सकते हैं, उसके बारे में क्या क्या हमें नॉलेज होती है, उसी सब के बारे में ज्ञान मीमांसा का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्या अच्छा है क्रिया अथवा मनुष्य को क्या अच्छा बनाता है, दर्शन किस शाखा के इसे स्पष्ट किया गया है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नैतिकता में इसे स्पष्ट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, लोगों के प्रश्नों के उत्तर में दिया गया तर्क अथवा द्वंद्व कहलाता है। लोगों के उत्तर में दिया गया तर्क अथवा द्वंद्व कहलाता है, तो आपका राइट आंसर होगा यह तर्क कहलाता है, यानी प्रश्न पूछो और उत्तर दो, उसका जवाब मिले, ये सभी तर्क के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, मानव व्यवहार की नीतिगत उपशाखा को वर्गीकृत अनिवार्यता द्वारा किसने किया, यह परीक्षण किसने किया, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इमैनुअल कांट के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 14 है, तर्क एक विज्ञान तथा अंतर्दृष्टि का विश्लेषण है, यह कथन किसका है, तो आपका राइट आंसर होगा महोदय अरस्तु का यह कथन है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन दर्शन का एक भाग नहीं है, तो आपका राइट आंसर होगा राजनीति शास्त्र दर्शन का भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 है, वेदांत दर्शन का मुख्य सिद्धांत क्या है। वेदांत दर्शन का मुख्य सिद्धांत क्या है, तो आपका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। कौन कौन से, सर्वोच्च सत्य की अवैक्तिवत तथा सार्वभौमिक, ईश्वर श्रेष्ठ तथा
अंतर्निहित और अस्तित्व की अखंडता, ये सभी है। क्वेश्चन नंबर 17 है, वेदांत दर्शन के अनुसार जीवन का लक्ष्य क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वयं के दिव्यता की अभिव्यक्ति करना। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन वेदांत का तत्व है? तो आपका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। कौन से? प्रकृति हो गया, अहंकार और मन। दोस्त, आपके परीक्षा में उपयुक्त सभी, किसी भी प्रश्न में उपयुक्त सभी रहता है, वो 85 से 90% चांस रहता है कि वही आपका आंसर होगा। तो आप लोग अगर उसका अगर सही आंसर नहीं पता होगा तो उपयुक्त सभी लगा दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, भगवद गीता। भगवद गीता क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा द्वैतवाद और अद्वैतवाद, ऑप्शन सी दोनों होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, वेद तथा वेदांत के मध्य क्या भिन्नता होती है? वेद और वेदांत के मध्य क्या भिन्नता होती है? तो आपका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। क्या क्या भिन्नता होती है? उपनिषद को वेदांत के रूप में माना जाता है। वेदांत का अर्थ होता है वेदों का अंत और वेदों का ज्ञान खंड होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, वेदांत के अनुसार कर्म क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा क्रिया के लिए कर्ता और परिणाम का प्राप्त करता, ऑप्शन नंबर सी होगा। ए और बी दोनों होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, भागवत गीता क्या उपदेश है? भागवत गीता का क्या उपदेश है? तब का राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। यह ब्रह्मा विद्या प्रदान करती है, योग अभ्यास की शिक्षा देती है और जीवन के समस्त आयामों को सम्मिलित करती है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन वेदांत की एक शाखा है? तो आपका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। कौन कौन से? वैशेषिका शाखा और न्याय शाखा और सांख्य शाखा। क्वेश्चन नंबर 24 है, भागवत गीता में कितने अध्याय है? भागवत गीता में कुल कितने अध्याय है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 18 अध्याय है। क्वेश्चन नंबर 25 है, आदर्शवाद की तत्व मीमांसा किस पर बल देती है? तो आपका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। कौन कौन से? मन तथा आत्मा का वास्तविकता के आधार पर भी बल देती है। सभी, सॉरी यहाँ पे सभी होगा। सभी वस्तुएं या तो विचार अथवा आदर्श से प्रसारित होती है, उस पर भी बल देती है। यह भौतिकवादिकता का विपरीत है। क्वेश्चन नंबर 26 है, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? तो शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण यानी कि सर्वोच्च होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27 है, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षक क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। कौन कौन से? छात्रों को पूर्णता के लिए मार्गदर्शन हेतु उत्तरदायी है, वास्तविकता के लिए मार्गदर्शन हेतु उत्तरदायी है और छात्रों का प्रेरणा स्रोत है। तो दोस्त, उम्मीद करते हैं छोटी सी वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।